दोस्तों अगर आप भी राहुल और विराट को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बेंगलोर की शर्मनाक हार लखनऊ के चिन्नास्वामी में ही तोड़ा बेंगलोर फैंस का गुरूर, तो पूरी दुनिया बेंगलोर का मजाक उड़ाते हुए तुल गई। जहां पर एक तरफ डिविलियर्स और गेल जैसे बड़े बड़े दिग्गज अपने आंसू रोक नहीं पाए, तो वहीं दूसरी तरफ सुरेश रैना से लेकर सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने तो बेंगलोर की खिल्ली उड़ाते हुए जो कहा, उनकी बातों ने तो आईपीएल जगत में बवाल मचा दिया। तो आखिर कैसे बेंगलोर बन गई अब सबके लिए मजाक का पात्र? ऐसा क्या कुछ कहा इन सभी ने? किसने विराट को ठहराया गुनहगार, किसने मयंक की करी जमकर तारीफ? इन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट और राहुल में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों चिन्नास्वामी के मैदान पर एक बार फिर बेंगलोर बेइज्जत हुई। बेंगलोर फैंस को घमंड था कि उनकी टीम लखनऊ को हरा सकती है, लेकिन एक बार फिर वही हुआ जो 17 साल से होता आया है। बेंगलोर के फैंस का ओवर कॉन्फिडेंस एक बार फिर टूटा जब लखनऊ के खिलाड़ियों ने बेंगलोर के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए पहले तो 181 रन बना डाले। डिकॉक ने अकेले ही 56 गेंद पर 8 चौके और 5 तूफानी छक्कों की बदौलत 81 रन बनाए। अंत में पूरन ने 21 गेंद पर 5 छक्कों की बदौलत 40 रनों का बहुमूल्य योगदान देकर बेंगलोर टीम के लिए अच्छी खासी चुनौती खड़ी की थी। हालांकि इस लक्ष्य का पीछा करने बेंगलोर के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए था। हालांकि मैदान था चिन्नास्वामी का, यहाँ तो बड़े बड़े चेज होते हैं। बेंगलोर में दम था, लेकिन लखनऊ के कातिलाना गेंदबाजी क्रम के आगे बेंगलोर का सितारों से सजा बल्लेबाजी क्रम तो बड़ी आसानी से घुटनों पर आ गया। मयंक यादव ने अपने 155 किलोमीटर की आग उगलती हुई गेंदबाजी से मैक्सवेल और ग्रीन का शिकार किया, तो विराट और डुप्लेसी भी कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और 10 ओवर में पहले ही सुनिश्चित हो गया कि बेंगलोर यह मुकाबला बुरी तरीके से हार कर अपने ही घर पर अपनी नाक कटवाने जा रही है। बस फिर क्या था, एक बार फिर जहां बेंगलोर का घमंड टूटा तो वहीं पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रही। यहां तक कि दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए। यहां तक कि एक तरफ बेंगलोर के सबसे बड़े सितारों में से एक एबी डिविलियर्स अपने आंसू रोक नहीं पाए। उन्होंने कह दिया कि अपनी टीम को इतना खराब परफॉर्मेंस करते देख दुख होता है। आज तो हमारे गेंदबाजों की भी गलती नहीं थी, 180 रन हम आसानी से चेज करने चाहिए थे, लेकिन हमारा कोई भी बल्लेबाज जिम्मेदार नहीं खेला। जिन टॉप 4 बल्लेबाजों पर हमने सबसे अधिक भरोसा जताया, उन्होंने हमें सबसे ज्यादा निराश किया। मुझे लगता है कि इस तरीके से हम इस बार भी आईपीएल जीत पाएंगे। तो दोस्तों उनका दिल तो टूट गया। यहां तक कि खुद यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने कह दिया कि मुझे तो लगता है कि मुझे बेंगलोर को सपोर्ट करना ही बंद कर देना चाहिए। क्या फायदा, हर बार मैदान में उतरते हैं और अपनी बेइज्जती करवाते हैं। न केवल हम अपने फैंस का दिल दुखाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने हमारा मजाक बनता है। इससे बेहतर है कि हमें आईपीएल में पार्टिसिपेट करना ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दिल जीतने से क्या होता है, असली मायने तो ट्रॉफी के। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने कैसे अब गेल और डिविलियर्स भी बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे। तो वहीं सुरेश रैना भी बेंगलोर का मजाक उड़ाते हुए कह दिया कि मयंक यादव, वाह भाई क्या यह गेंदबाज निकलकर सामने आया है। जिस तरीके की रफ्तार और लाइन लेंथ उनके पास है, मुझे तो लगता है कि वो बहुत जल्द उन्हें टीम इंडिया में डेब्यू करने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी भारत में जगह पाने का हकदार है। उसने अकेले बेंगलोर के सितारों से सचे बल्लेबाजी क्रम को नाक रगड़ने पर मजबूर किया। मैं तो इनका फैन हो गया। तो केवल वही नहीं, खुद ऑस्ट्रेलिया के महानतम दिग्गज कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि मुझे तो हंसी आती है बेंगलोर फैंस और बेंगलोर की टीम को देखकर। वो हमेशा बड़े बड़े नाम अपने साथ लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो आईपीएल जीतेंगे, लेकिन हर बार उनकी बेइज्जती ही होती है। अब तो वो अपने घर पर ही हार रहे हैं। किसी टीम के लिए इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? आपने 17 सालों में मेहनत की, लेकिन अब तक आपके हाथ कुछ भी नहीं आया। बेंगलोर के लिए यही अच्छा है कि वो आईपीएल से अपना नाम वापस ले लें। तो वहीं अंत में दोस्तों खुद सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि विराट कोहली की इस तरीके से बदनामी होती है तो मुझे भी दुख होता है। जब जब बेंगलोर हारती है तो विराट अपने आंसू रोक नहीं पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें विराट की भी गलती है। मैं तो मयंक यादव से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं, उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की है। इस युवा खिलाड़ी ने जिस तरीके से बेंगलोर के बल्लेबाजों को परेशान किया, मुझे लगता है कि उन्हें टीम इंडिया में भी आजमाना चाहिए, क्योंकि ऐसी रफ्तार को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और रही बात बेंगलोर की, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस बार भी आईपीएल जीतना तो दूर प्लेऑफ में भी पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने कैसे बेंगलोर फैंस आंसू बहा रहे हैं, बल्कि अपनी पूरी दुनिया में बेइज्जती हो गई। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि बेंगलोर और लखनऊ में कौन आईपीएल 2024 का चैंपियन बन सकता है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम आमने सामने थी। मैच में बेंगलोर की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और लखनऊ को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर डिकॉक के साथ केएल राहुल उतरे। वहीं बेंगलोर की तरफ से पहले ओवर फेंकने आए रेसी टॉपली। लखनऊ के बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए, तो बल्ला तो रुकने का उनका नाम नहीं ले रहा था। बेंगलोर के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी बना ली, लेकिन पावर प्ले की तीसरी गेंद पर केएल राहुल मैक्सवेल के शिकार हो गए और बेंगलोर को पहली सफलता मिल गई। लखनऊ को 54 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। राहुल 14 गेंद पर 20 रन बनाकर 2 शानदार छक्के की मदद से पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर डिकॉक का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम की पारी को संभालकर एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। डिकॉक का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो
धीरे धीरे अपनी अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए 9वां ओवर लेकर आए सिराज ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर पडिक्कल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पडिक्कल टीम के लिए 11 गेंद पर 6 रन बनाकर वापस चले गए। लखनऊ को 73 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया, लेकिन अब डिकॉक का साथ देने के लिए मार्क स्टोन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 10 ओवर में 84 रनों तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते डिकॉक ने अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाज बौखलाए हुए नजर आने लगे। एक के बाद एक दोनों तूफानी छक्के लगाने लगे। लखनऊ का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी टीम के लिए 14वां ओवर लेकर आए मैक्सवेल ने अपने इस ओवर की 5वीं गेंद पर मार्क स्टोइनिस को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लखनऊ का तीसरा विकेट 129 रनों पर गिर गया। स्टोइनिस 15 गेंद में 2 शानदार छक्के और एक चौके की मदद से 24 रन बनाकर इसके बाद डिकॉक का साथ देने के लिए मैदान पर निकोलस पूरन आए। डिकॉक तेजी से रन बना रहे थे, वो अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए 17वां ओवर लेकर आए टोपली ने अपने ओवर की 4थी गेंद पर पवेलियन उनको पहुंचा दिया। उनके शतक की उम्मीदों को तोड़ दिया। 147 रनों के स्कोर पर लखनऊ का चौथा विकेट गिर गया। वहीं डिकॉक 56 गेंद पर 5 गगनचुंबी छक्के और 8 चौके की मदद से 81 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं आयुष बडौनी बिना खाता खोले यश दयाल के शिकार हो गए। अंत के 2 ओवर में निकोलस पूरन का जबरदस्त तूफान देखने को मिला। पहले टोपली के ओवर में 3 खतरनाक छक्के जड़े और फिर अंत में सिराज केवल में 2 खतरनाक चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 181 रनों तक 5 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। पूरन 21 गेंद पर 5 खतरनाक छक्के और एक चौके की मदद से 40 रन ठोके। लखनऊ की खतरनाक गेंदबाजी के सामने बेंगलोर को यह लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर विराट कोहली के साथ कप्तान डुप्लेसिस आए। वहीं लखनऊ की तरफ से पहले ओवर फेंकने आए एम सिद्धार्थ बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। उनके ओवर में बेंगलोर के बल्लेबाजों को रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था और खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए इन्होंने केवल 3 रन दिए। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए कुणाल पांड्या और दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली ने इनका स्वागत चौके के साथ किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ा दिया। ओवर में बेंगलोर का स्कोर 13 रन बन चुका था। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए। एक बार फिर सिद्धार्थ बेंगलोर को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। विराट गेंदबाज को समझ नहीं पा रहे थे, सिंगल से उन्हें काम चलाना पड़ रहा था, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बड़ी मुश्किल से डुप्लेस ने चौका जड़ा और स्कोर को आगे बढ़ाया। 3 ओवर में बेंगलोर का स्कोर 25 रन हो चुका था। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए सबसे खतरनाक गेंदबाज नवीन उल हक बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर विराट ने खतरनाक छक्का नवीन उल हक को जड़ दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। अंतिम गेंद पर डुप्लेसिस ने शानदार चौका लगाकर नवीन उल हक के ऊपर ओवर को समाप्त किया और 4 ओवर में बेंगलोर का स्कोर 36 रन हो चुका था। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए। एक बार फिर से एम सिद्धार्थ और पहले एक गेंद पर कोहली ने शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया, लेकिन सिद्धार्थ ने इस चौके का बदला लेते हुए कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और लखनऊ की टीम को पहली सफलता 40 रनों के स्कोर पर मिल गई। कोहली 16 गेंद पर 22 रन बनाकर एक शानदार छक्के की मदद से पवेलियन लौट गए। बेंगलोर की टीम मुश्किल में आ चुकी थी। लखनऊ पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी, लेकिन डुप्लेसिस मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए रजत पाटीदार आ चुके थे। अब इन दोनों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 5 ओवर में बेंगलोर का स्कोर 1 विकेट पर 42 रन बन चुका था। टीम के लिए पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए सबसे खतरनाक गेंदबाज मयंक यादव और आते ही उन्होंने अपनी ही ओवर की पहली गेंद पर डुप्लेसिस को रन आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लखनऊ को दूसरी सफलता दिला दी। 42 रनों के स्कोर पर बेंगलोर के 2 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल। इन दोनों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन मैक्सवेल मयंक यादव की घातक गेंदबाजी के आगे टिक नहीं सके। बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। 43 रनों के स्कोर पर बेंगलोर को तीसरा विकेट गिर चुका था। लखनऊ की टीम पूरी तरह से बेंगलोर पर हावी हो चुकी थी। मयंक यादव ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए एक ही ओवर में 2 विकेट झटक कर मैच का पूरा पासा पलट दिया। बेंगलोर का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में 3 विकेट पर केवल 48 रन बन पाया था। मैदान पर 2 नए बल्लेबाज रजत पाटीदार और कैमरन ग्रीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मयंक की घातक गेंदबाजी के आगे कैमरन ग्रीन भी मैदान पर टिके नहीं सके। टीम के लिए 9 गेंद पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बेंगलोर को 58 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया, लेकिन बेंगलोर के बल्लेबाजों ने जीत तोड़ मेहनत करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाते हुए पहुंचाने की कोशिश की और अंत में लखनऊ के गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया और यह मुकाबला अंतिम गेंद तक पहुंच गया। किसी भी टीम को विजेता बता पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है बेंगलोर और लखनऊ में कौन सी टीम सबसे मजबूत टीम है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आरसीबी के घर में कोहली कप्तानी करते नजर आए। इनफैक्ट मैदान में मैक्सवेल ने गेंदबाजी करी और इन दोनों की जोड़ी ने ना आज लखनऊ के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। आखिरकार कैसे? इन दोनों ने मिलकर दोस्तों लखनऊ की टीम का नवाबी स्टाइल में स्वागत करते हुए अपनी जोड़ी से इस टीम को 2 टुकड़ों में बांट कर रख दिया। आपको दोस्तों कोहली की कप्तानी और मैक्सवेल की गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? कोहली, मैक्सवेल और धोनी में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आरसीबी के घर यानी कि बेंगलोर के मैदान में आज आरसीबी और लखनऊ की टीम जैसे ही आमने सामने आई तो तोड़फोड़ ऐसी हुई कि देखकर सब दंग रह गए। आपको बता दें दोस्तों के मुकाबले में आरसीबी की टीम की किस्मत उनका साथ शुरू से ही दे रही थी। वो टॉस जीतते हैं और टॉस जीतकर चुनते हैं पहले गेंदबाजी। गेंदबाजी में शुरुआत इतनी ज्यादा बेहतर रहती है ना, लेकिन एक ऐसे ऑलराउंडर की जिससे कोई गेंदबाजी की उम्मीद नहीं करता। दोस्तों बात करें ग्लेन मैक्सवेल की।
आज क्विंटन डिकॉक न जाने क्या खाकर आए थे कि वो तो केवल चौके और छक्के जड़ रहे थे। सिराज को ना ही सफलता मिली, ना ही मिली टोपले को, ना ही यश दयाल को। और दोस्तों सफलता मिली उस गेंदबाज को जो कोहली का यार है, ग्लेन मैक्सवेल। दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल ने आकर विरोधी टीम के कप्तान को उड़ा दिया, लेकिन उनको उड़वाने में सबसे ज्यादा मदद ना विराट कोहली ने करी, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली तो केएल राहुल की रग-रग से वाकिफ हैं और जानते हैं वो कहां शॉट खेलने वाले थे। इसीलिए दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल के साथ मिलकर कोहली ने पारी के छठे ओवर में ही ये जाल बिछा दिया था।